किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं कुरालसी गांव में आया हुआ हूं जो मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है। और हमारी जो मुलाकात हुई है वो बहुत ही प्रगतिशील किसान से हुई। और गन्ने का जो आप प्लॉट देख रहे हैं, आप ये देखो कितना हरा भरा और सुंदर प्लॉट है। देखो किसान भाइयों, मैं 4 दिन पहले इधर से जा रहा था विजिट के नाम का, फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिया और आज आखिरकार समय निकल गया भैया के पास और मेरे पास। और भाइयों देखो, ये रिंग पिट है और पूरे खेत बड़ा ही साफ सुंदर है। जो खरपतवार था वो निकाल दिया भाई ने। और देखो कितना सुंदर खेत है। और बड़े बड़े ये कहते हैं कि पालने में ही पता चल जाता है कि बच्चा कैसा होगा, और किसान का खेत का पता चल जाता है कि उसकी पैदावार कैसी होगी उसके खेत में। अभी से ही आप देखो कितना अच्छी नरमाई ले रहा है बीज, और कितना अच्छा पूरा खेत भरा पड़ा। सारी जानकारी लेते हैं A to Z। अच्छा जी, भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। थोड़ा सा एक बार परिचय करा दो अपना। हाँ, मेरा नाम दिनेश सिंह, जी। सनोफ सत्यपाल सिंह, जी। गांव कुरालसी, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा अच्छा। एक तो ये बताओ, आपने इसकी बुआई कब करी थी, कौन सी विधि है या? ये रिंग पिट से हमने जो है फावड़े से गड्ढे कराए थे इसके। जी। डिगर तो हमें मिल नहीं पाया था कुछ जो है, जी। तो इसलिए फिर हमने ये बुआई हमारी हुई 26 या 27 फरवरी के करीब की। जी। तो बुआई करने के बाद हमने फिर इसमें टैंकर से 2 बार पानी दिया, जी। और उसके बाद फिर वैसे ही सीधा ट्वेल्व का पानी चलाया। अच्छा, टैंकर के द्वारा थोड़ा थोड़ा पानी दिया, हाँ, बस ये गड्ढे थोड़े 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 भर दिए थे, नरमाई बन जा जिससे बस कि। हाँ, जमाव के लिए। अच्छा अच्छा। जमाव जो है, मैं ये कह सकता हूँ, देखो 100% तो कभी होता नहीं, पर हाँ ये मानो कि आप 95% जमाव है। रिंग हाँ पिट में सबसे बड़ा खेल होता है जमाव का। हाँ, बस वो भी हम जो है जो जी। टैंकर से पानी देने की वजह से जमाव कुछ ज़्यादा रहा। जी, जमाव रहा, अच्छा हाँ रहा बहुत ही। हाँ, तो उसमें क्योंकि मिट्टी कम थी तो जमाव ज़्यादा रहेगा उसके हिसाब और से। जमीन मुझे थोड़ी सी दोमट टाइप की लगी। हाँ, ज़मीन तो पक्की ज़मीन है यहाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पक्की है। हम्म। और या वैरायटी कौन सी है भैया जी? ये जो है सामान्य की वैरायटी है, शाहजहाँपुर की 15233। 15233। 33, हाँ हाँ। अच्छा। ये थोड़ा सा किसान भाइयों को ये बताओ, जब आपने इसकी बुआई करी थी, इसमें उर्वरक कौन कौन से लगाए थे आपने? हमने इसमें जो है यूरिया, डीएपी, जी। पोटास जी। और जो है माइक्रो न्यूट्रंस, ये माइक्रोन्यूट्रेंट। हाँ, ये चीज़ लगा कर तब बुआई कराई थी। और फिर हल्की हल्की मिट्टी कर दी थी आपने? हाँ, हल्की हल्की मिट्टी करने के बाद फिर पानी दिया था टैंकर से। पानी दिया था। हम्म। और आपने इस रिंग पिट पे आने का उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा किसान भाई को बताओगे पैदावार के उससे? आपने कभी इससे पहले भी रिंग पिट पे गए? हाँ, हमने एक बार बोया, वो थोड़ा हमारा प्रैक्टिकल जो है सफल नहीं रह पाया, जी। क्योंकि हमने पहली बार लगाया था। जी। तो उसमें कुछ दूरी का कुछ उसका हम जो है सेटलमेंट नहीं कर पाए थे। जी। जी। लेकिन इस बार हमने ये एक जो है अच्छी अपनी तैयारी से ये प्लॉट लगाया। जी। तो अगर इसका रिजल्ट ठीक रहेगा, एवरेज ठीक आएगा, तो उसके बाद अगली उसमें फिर देखेंगे जैसा भी अब होगा। जो ये फिलहाल कितने उस पे है ये खेत? ये देखो। खेत जो है 4 बाई 1.5 की दूरी का हिसाब है सारा। अच्छा जी। हम्म। 4 बाई, अच्छा, बीच की दूरी जो है हाँ, 4 फुट है, लाइन 48 लाइन से इंच। लाइन पूरी 4 फुट है। और ये फिर है हाँ, 1.5। गड्ढे से जो है 1 1.5 फुट के करीब, 1.5 फुट के करीब दूरी है। देखो किसान भाइयों, ये तो दूरी जो अब जब फिलहाल आप देख रहे हैं सामने, इसका तो पता भी नहीं चल रहा कि दूरी है कि नहीं। सब बहुत ही खेत बहुत ही घिनका है, रास्ते के नज़दीक है, बड़ा सुंदर खेत है। और देखो ये लगभग कितने दिन का हो लिया होगा? यही 80 दिन का हो लिया होगा, है ना भैया? हाँ, फरवरी से लगा लो आप, हाँ। मार्च, अप्रैल और और मई। मई। हाँ, 90 दिन हो हाँ, गए। 80 90 दिन का होगा। 90 दिन हो गए पूरे, है हाँ ना? हाँ 26 बता रहे थे ना आप, हाँ 92 93 हाँ दिन हो गए। हाँ हाँ। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में, इसका पूरा प्रोसीजर क्या रहा होगा ये बता दो आप। जैसे आपने गड्ढा होगा, फिर मिट्टी जो है हल्की हल्की करी आपने। हाँ, वो तो जैसे हमने इसकी जो इसमें एक रिंग में इसमें जी। लगभग जो है 10 या 11 दो दो आँख की कैंची हैं। अच्छा अच्छा। किसी में 10 है, किसी में 11 है। जी। जी। कोई ज़्यादा बड़ा रिंग रहा तो उसमें 12 भी हैं। 12 भी है। हाँ, उसके बावजूद भी इसमें टिलरिंग इस बीज में खूब ज़्यादा है। खूब ज़्यादा है, अच्छा। हाँ, तो कोई समस्या नहीं टिलरिंग की, जी। बाकी वैरायटी सामान्य की इतना फ़र्क ज़रूर है। अच्छा, और सामान्य बाकी की क्या दिक्कत है? 10 रुपये कम ले तो लेता होगा मिल। हाँ, नहीं मिल तो लेगा, जी। लेकिन समस्या थोड़ी सामान्य में वो पर्ची वगैरह की है, लास्ट में लगाते हैं सामान्य कब्जा। हाँ जी, लास्ट में लगा लेंगे। हाँ, तो इसलिए कुछ क्यों लोग काम सामान्य का बोवे भी कम है। जी। जो ज़्यादा बोवे है तो फिर तो उसके अनुसार चलो भी जा नहीं, काम। अब जब फिलहाल 0238 गन्ना वैरायटी में इतना रोग आ लिया कि वो तो अगर 50 रुपये महंगा भी लिया जाए, उसकी पूर्ति जब भी नहीं हो रही किसान पे। अब मैं इसमें बताऊँ उसमें खर्चा आपको। इतना ज्यादा हो रहा, बहुत ज्यादा। हाँ, इसमें जी। जो है अब तक मात्र एक स्प्रे मैंने इसमें करा, जी। क्लोरोसाइपर इमिडा का। जी। और तो ये स्प्रे मैंने इसमें एक मारा, अब तक फटेरा वगैरह मुझे इसमें अब लगानी थी, जी। तो मैं लगा नहीं पाया। तो जो है अब पानी होगा तो इसमें फटेरा लगा के छोड़ देंगे। बस फटेरा फटेरा लगाओगे? हाँ ये कहो कि गन्ने की खेती करने का सबसे अच्छा रास्ता ही यही था, पहले भी हम भी करते थे, आप भी करते थे,
कि अपना फटेरा या फिर कोई भी ऐसा यूरिया के साथ मिलाया और गेर दिया, अपनी फसल जो है तैयार हो जाती है। हाँ, नहीं अब हम जब तो नहीं किसान जो है माली से भी बुरी हालत होली, हर वक्त स्प्रे स्प्रे, है नहीं ना हम भाई? तो हम लोग जैसे फटेरा वगैरह लगाए हैं अभी, जी। हम कभी यूरिया में मिला के नहीं लगाते। अच्छा जी। हम जब भी फटेरा गिरेंगे रेत वगैरह में मिला के तब डालेंगे। अच्छा, क्या क्या कारण है जी तो उसका? यूरिया में भी ऐसा बतावे वैज्ञानिक जो किसान गोष्ठी में जहाँ कि यूरिया में मिलाने के बाद जो है उसका कोई रिएक्शन वगैरह हो जा तो मिलाना नहीं चाहिए वैसे। मिलाना नहीं चाहिए। हाँ, तो लेकिन लोग मिलावे उस वजह से उसकी क्यों खेत में डालना आसान हो जाएगा। जी जी। तो हम तो रेत वगैरह में मिला के डाल रहे हैं। रेत, अच्छा थोड़ी सी जानकारी ये बताओ, अब जो इन गड्ढे को भरने का कार्य चलेगा अभी नहीं और जो है 15-20 दिन बाद भरवाऊंगा। और मजदूरों के द्वारा या हाँ, खुद ही कर दोगे? मजदूर से ही भरवाना पड़ेगा। हाँ, ये इतना हाँ, बड़ा खेत हाँ, बैठ जाए और फिर और इसकी इसमें लाभ क्या है? थोड़ा लाभ के बारे में और बता दो, रिंग पिट में लाभ क्या मिलता है किसान को? रिंग पिट में लाभ इसलिए है कि इसमें जो है उत्पादन कुछ ज़्यादा होगा और जी। जो है लागत जो है वैसी उसकी भी उसके मुकाबले कुछ कम आती है। कम आती है। हाँ, इसकी कटाई कितने साल तक हो जा? 2 साल 3 साल? हाँ, ये तो 3 साल 4 साल जब तक भी चलाना चाहो चला लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्योंकि झुंड तैयार हो जाए एक, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। एक झुंड तैयार हो जा। देखो किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छी कोशिश है और इन्हें डिगर मिला नहीं था, इसलिए इन्होंने मजदूरों के द्वारा ही इसकी खुदाई करवाई और फिर बुआई करी। और एक खेत में जो है, एक उसमें गड्ढे में जो है 22 आँखें इन्होंने डाल ली और 22 में से ये मान लो कि 18 आँख जमकाई, है ना भैया? हाँ, नहीं किसी में पूरी भी जम रही, अ, किसी में 18 जम रही। किसी में 18, यो हाँ, जर्मिनेशन 90% रहा, लगभग है। 18 हाँ। के करीब ही बैठा गा हाँ। और ब्यात भी हो रहा। थोड़ा सा एक बार एक झुंड की गिनती करके दिखा दो भैया, कितने हैं? अभी मैं आप इसमें दिखाऊँ आपको। जी जी, दिखा ये दो। देखो 3, जी 4, 5, 2, 7, जी। 2, 9, 10, अरे वाह! 12, जी 13, जी 14, 15, 15 3 18, जी 20 और मान लो 4, जी 24 24 और 2, 26, 26 26 और 4 30, जी 31, जी 32, 33, 34, 35, 36, 37। 37 गन्ने एक गड्ढे में से तैयार है। 37 रिंग है, 37 वो है इसमें। 37 मतलब गन्ने तैयार हो रहे। हाँ, हाँ। और कितने गड्ढे हैं ये? इसमें मेरे हिसाब से 260 के करीब गड्ढे हैं ये। 260 के करीब है। हाँ, हाँ, आप इसे मिनिमम एक काम कर लो, किसी में कम किसी में 32, आप 30 लगा लो, 7 हटा दो, हाँ, चलो जो भी एवरेज 7 है, 30 लगा लो। और अगर हम लगावे तो इसका एवरेज काफ़ी अच्छा बैठा है ये तो। हाँ, हम भी देख रहे हैं, अगर एवरेज ठीक होगा तो फिर अगली अगली उसमें अगर करके किलो भर गन्ने का भी हिसाब लगावे जब भी हाँ। बहुत बैठता है, बहुत बैठता है जी। नहीं वैसे मोटाई भी ठीक है, मोटाई में भी दिक्कत नहीं कोई। नहीं है नहीं अभी हाँ, वो जैसे मैं मतलब वैसा देखोगे मतलब बारीक रहेगा जी तो अभी से लग रहा है ज़्यादा बारीक रहने का नहीं। रहने का नहीं है। और देखो किसान भाइयों, बीज में कोई कमी नहीं, बिल्कुल देखने में तो ऐसा लगे जैसे 0-238 है। हाँ, वो कोई समस्या नहीं है। है जी। कंटिन्यूस में वैसे कुछ नहीं। जी अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छे। 12-231 की भी है इसमें कुछ लाइन। जी चलो वो भी दिखा हाँ, दो। वो वैरायटी अर्ली की है। अच्छा 18-231। हाँ, हाँ। देखो किसान भाइयों, 18-231 की पूरी जानकारी लेते हैं भाई से। बहुत ही प्रगतिशील किसान है, कई साल से जो है कोशिश ये कर रहे। ये अच्छा अच्छा, देखो आप। दिखाओ दिखाओ किसान भाइयों। ये 17 रिंग है यहाँ से वहाँ तक। जी 17 रिंग है ये। हाँ, ये 200 बड मिली थी हमें जी यहाँ से मुजफ्फरनगर से। जी तो अब इसमें जो हमसे वो मील वाले जो आए थे यहाँ डॉक्टर विकास बालियान जी बहसाना से, जी। तो उन्होंने हमसे जो है एक रिंग में 4-4 या 5-5 आँख रखवाई बस। वो क्या हाँ नाम 4-4 5-5 कैंची 2-2 आँख की। जी। तो उसके बावजूद भी इसमें भी टिलरिंग काफ़ी है। इसकी भी एक बार काउंटिंग करके दिखा हाँ, दो, एक गड्ढे की दिखा दो। ये तो आप बीज तैयार कर रहे हैं ना भैया? हाँ, ये बीज होगा, ये ये तो देखो तो बीज है आपका। 2, जी 4, जी 3 7, जी 7 और 2 9, जी 10, 4 14, जी 14 और 5 19, जी 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26 हो गए। जी जी 26 हो गए जी। और 4 ये लगा लो, 26 और 4 30 हो गए। 30 हाँ जी। और 4 34। देखो किसान भाइयों, 34 के करीब इसमें भी आ रहे हैं। 34 के करीब इसमें भी आ रहे। हाँ, ये वैरायटी तो अर्ली की है। है जी, ये वैरायटी अर्ली की है। या अरली के है। इसमें हाँ। आपको कुछ वो भी लग रहा, कीड़ा कांटा कोई? नहीं कोई नहीं, दवाई वही प्रोसीजर है बस जो वो उसमें? एक स्प्रे इसमें मैंने टोटल करा अब तक बस। जी टोटल एक ही करा आपने। हाँ, हाँ। और बीज पास करोगे अब तक? अब तक तो पास है। अब तक तो पास हाँ, है। हाँ, आगे देखेंगे वै, जैसी भी स्थिति रहेगी नया वैसे बीज है। पत्ती जो खिलका रही है वो इस बीज की आ रही। हाँ,
ये तो एक किस्म की, जैसे मान लो हमारा पहले कोई 67 था, जी। उसी की तरह का इसमें ब्यांत है। पत्ती भी लगभग उसी तरह के लगे हैं कुछ। पत्ती भी उसी हाँ हाँ उसकी पत्ती कुछ छोटी थी। हाँ, नहीं इसकी भी इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं, जी। पर देखो फिर भी जो है कुछ कुछ 67 सा मिला है। मिले। हाँ, ठीक कह रहे जी आप। पर गन्ना वो ठीक है, लंबाई भी बहुत हो जा। देखो एक बात बताऊंगा मैं आपको, फैक्ट्री से हम जुड़ रहे और फैक्ट्री जो है हमसे है और हाँ हम फैक्ट्री से है। और 18-231 वैरायटी में जो है शुगर बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो अर्ली की वैरायटी है। और पर समस्या एक बात की आ रही कि उनके पास बीज उपलब्ध नहीं है। मुझे यह वैरायटी ठीक लग रही, जिन किसान भाइयों के ये भी पास मैं गया। ये मानो आप, ये हमने ऑनलाइन बुकिंग करी थी 2 बॉन्ड पे। जी वो भी जल्दी जल्दी में करनी तो थी 3 बॉन्ड की, जी जी लेकिन 2 की हो पाई, फिर साइड में फुल हो गया बीज। जी जी तो तभी हमें 2 जो है 2 बॉन्ड पे 100 बर्ड मिली थी मुजफ्फरनगर से। जी। वो हम लाए थे, तो हमने ला के फिर लगा दी थी। नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया काम करा आपने दिनेश भाई, बहुत ही अच्छा। और मुझे लगा शायद आपका ये बीज जो है लगभग 2 बीघे के करीब का तैयार हो जाएगा ये, हाँ, ये इतना है ना। लगभग अब का। ये 17 गड्ढे जो है, और चोचले तो नहीं करे जाने के, क्योंकि बीज जो है बहुत कीमती है। टोटी टाटी तो निकल ही नहीं जाने की, है ना। हाँ, इसे थोड़ा नहीं कोशिश। फिर भी साफ सुथरा करके बोएंगे, वैसा नहीं मतलब अच्छा अच्छा। अब छांट इसमें के बोएंगे। रिंग पिट में, अच्छा एक बात थोड़ी सी जानकारी और दो आप, इसकी बंधाई का कार्य कैसे कैसे करोगे, प्रबंधन कैसे करोगे। बस ये तो मानो अभी इतना ऊंचाई तक तो बंधवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी जी पढ़ती जब नहीं जी। गन्ने का फैलाव नू खिलना शुरू हो जाएगा, तब एक बंधाई इसकी करा दो। जी उसके बाद फिर मतलब जेवड़ी से कर लो, चाहे जूना लगवा लो, तो उसे फिर ऊपर उसर का हो जाओ, जब भी काम चल जा। जब भी काम चल जाए। हाँ तो इस रिंग पिट के मेथड को थोड़ा बढ़ा के आओगे आप, बढ़ाओगे आगे, है हाँ, ना। देखेंगे कि इसका अगर रिजल्ट हमारा ठीक रहा, जी। तो फिर थोड़ा बढ़ावांगे। क्योंकि पैदावार मायने रखती है किसान के हाँ, लिए। इसके अलावा बल्कि 16-202 भी वैरायटी है हमारे पास तो। उसका कैसा परफॉर्मेंस हाँ, है। वो भी जो है फिलहाल तो वो बल्कि हमने सोच के लगाई हुई थी। जी 2 खूंट लग रहे उसके भी। जी। तो टिल्लिंग वगैरह उसमें भी काफ़ी है। अच्छा जी। तो लंबाई वगैरह देखेंगे उसकी क्या स्थिति रहेगी। ठीक है जी। देखो किसान भाइयों, कितनी अच्छी जानकारी दी। एक कदम जो है हमारे भाई का उत्पादन अधिक लेने के लिए जो है कर रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जय किसान।